नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रेड सॉल्यूशन पर। दोस्तों, बिहार शिक्षकों का स्थानांतरण को लेकर के काफ़ी ही महत्वपूर्ण अपडेट निकल करके आ रही है कि विशेष परिस्थितियों में होगा उनका स्थानांतरण। क्या कुछ अपडेट है इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस स्थानांतरण में सिर्फ और सिर्फ बीपीएससी और सक्षमता पास जो शिक्षक हैं वही कर सकेंगे आवेदन। क्या कुछ क्राइटेरिया है आवेदन के, इसके बारे में बात करेंगे और विशेष परिस्थितियां क्या है, क्या कुछ आपको बताई गई हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए बिना विलंब किए हुए आज सेशन को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं क्या कुछ लेटर के माध्यम से निकल करके आ रहा है, नई गाइडलाइन क्या है ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बिहार सरकार शिक्षा विभाग की ओर से लेटर जारी किया गया है और इसमें क्या कुछ कहा गया है इसी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कहा गया है कि राज्य के सरकारी प्रारंभिक एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिका जो विशेष समस्या के कारण स्थानांतरण, उनके पास कोई ना कोई विशेष समस्या होनी चाहिए, स्थानांतरण के लिए इच्छुक हैं, अभ्यावेदन देने हेतु मार्गदर्शिका आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सरकार की ओर से दिया गया है, शिक्षा विभाग की ओर से। इसमें क्या कुछ कहा गया है इसके बारे में हम लोग बात करें तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, जो कि पहले जो आपको आया था उसमें भी ये बातें आपको कही गई थी। साथ साथ इसमें क्या कुछ आपको विशेषताएं हैं, इसमें किस सिस्टम से आपको करना है इसके बारे में आपको कहा गया है। यहाँ पर कहा गया है कि विशेष समस्या के कारण स्थानांतरण हेतु इच्छुक शिक्षक शिक्षिका स्वयं के टीचर आईडी से ई शिक्षा पोस्ट पोर्टल पर, जो कि पहले भी आप देख सकते हैं कि लगभग 2.5 लाख शिक्षकों ने किया था इसमें आवेदन, उसी प्रक्रिया से आपको लॉगिन करके स्थानांतरण हेतु अभ्यावेदन देना है आपको। दूसरे में कहा गया है कि ई शिक्षा कोष पर लॉगिन के उपरांत डैशबोर्ड पर अंकित रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर ऑन अ स्पेशल ग्राउंड, जो आपका ग्राउंड बनता है उस ग्राउंड पर, अर्थात जो आपको विशेष समस्या के कारण स्थानांतरण की बात कही गई है उस बटन को आपको क्लिक करना है और उसके उपरांत पोर्टल के स्क्रीन पर बाईं तरफ 3 मेनू प्रदर्शित होगा। शिक्षक शिक्षिका द्वारा ट्रांसफर एप्लीकेशन फॉर्म ऑन स्पेशल ग्राउंड मेनू को क्लिक करना है और उसके उपरांत शिक्षक शिक्षिका के पंजीकृत मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा, जिससे एक पोर्टल पर यथावत अंकित करने के बाद वेरीफाई ओटीपी बटन पर क्लिक किया जाएगा और तत्पश्चात संबंधित शिक्षक शिक्षिका का इस शिक्षा कोष पर उपलब्ध प्रोफाइल एवं वर्तमान पदस्थापन का विवरण स्क्रीन पर स्वतः प्रदर्शित हो जाएगा। ज्ञातव्य हो कि ओटीपी के आवेदन, आप यहाँ देख सकते हैं कहा गया है कि ओटीपी के आवेदन नहीं कर सकेंगे, अर्थात आपको मोबाइल लेकर के रहना है, बिना ओटीपी के आपका आवेदन नहीं होने वाला है। अतः आवेदन भरते समय आपको मोबाइल साथ रखना अति आवश्यक है। आगे यहाँ पर कहा गया है क्या कुछ बातें जो कि काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। यदि किसी शिक्षक शिक्षिका के प्रोफाइल एवं वर्तमान पदस्थापन इत्यादि के विवरण में किसी भी प्रकार की यदि त्रुटि प्रविष्टि हुई है, जो आपको देख रहा है, जो दिखाई दे रहा है और जो आपको समझ में आ रहा है, उसको अविलंब यहाँ पर ध्यान देना है कि यदि किसी भी प्रकार का आपको पता से संबंधित जहाँ आप पोस्टेड है वहाँ पर, या फिर आपको किसी प्रकार के फॉर्म भरने के बाद भी यदि किसी प्रकार की आपको त्रुटि दिखती है तो उसको आपको सुधार करना है। यदि नहीं सुधार होता है तो उसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कहा गया है कि संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना से संपर्क कर और सुधार कराया जाए, अर्थात आपको जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के पास जाना है, वहां से आपको सुधार कराना अति आवश्यक होगा। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी डाटा के आधार पर स्थानांतरण पदस्थापन आपको किया जाएगा और भविष्य में यदि किसी प्रकार की आपको जरूरत पड़ती है, तो यदि आपका गड़बड़ रहेगा, कोई पता, कोई किसी प्रकार की आपका डिटेल, तो वहाँ पर आपको दिक्कत होगी। उससे अच्छा है कि स्थानांतरण के समय ही आप सब कुछ सुधार करके ही वहाँ से स्थानांतरित होकर के जहाँ जाना है आप वहाँ जाएं। आगे यहाँ पर कहा गया है कि सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के इच्छुक शिक्षक शिक्षिका द्वारा लॉगिन करने के उपरांत सक्षमता परीक्षा का आवेदन संख्या एवं रोल नंबर स्क्रीन पर आपको स्वतः प्रदर्शित हो जाएगा। और चौथे में कहा गया है कि इच्छुक शिक्षक शिक्षिका को स्थानांतरण के विकल्प भरने के पूर्व जेंडर एवं मैरिटल स्टेटस आपको यहाँ पर वैवाहिक स्थिति का जो है वो आपको भरना है और ड्राफ्ट मेनू से ही सही विकल्प का चयन करना होगा।
5वें में कहा गया है कि विशेष समस्या से ग्रसित होने के कारण इच्छुक शिक्षक शिक्षिका द्वारा स्थानांतरण हेतु दिए गए निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक विकल्प का आपको चयन करना है कि आप किस कारण से स्थानांतरण लेना चाहते हैं। इसमें 7 महत्वपूर्ण कारणों के बारे में बताया गया है कि कौन कौन से कारण आप भर सकते हैं। पहले में आप देख सकते हैं कि असाध्य रोग, विभिन्न प्रकार के कैंसर, स्वयं पति पत्नी या बच्चों किसी को हो तो आप कर सकते हैं। गंभीर रुग्णता, किडनी रोग, हृदय रोग, लीवर रोग, स्वयं पति पत्नी या फिर बच्चों को हो तो भी आप कर सकते हैं। दिव्यांगता के आधार पर स्वयं आपको नियुक्ति, शिक्षक शिक्षिका जो भी हैं वो अपना कर सकते हैं ट्रांसफर के लिए आवेदन। आगे क्या कुछ कहा गया है इसे भी आप देख लीजिए। चौथे में आप लोगों से कहा गया है ऑटिज्म, मानसिक दिव्यांगता के बारे में बातें कही गई हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्वयं पति पत्नी या फिर बच्चों को भी ये तकलीफ है तो भी आपका हो सकता है। और 5वें में है विधवा एवं परित्यक्ता महिला शिक्षिका के लिए आपको यहाँ पर है कि यदि ऐसी स्थिति है तो भी आप स्थानांतरण के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 6वें में है पति के पदस्थापन के आधार पर, जो कि पहले ऑप्शन में नहीं था, यदि महिला शिक्षिका के लिए है, यदि पति हैं आपको शिक्षक तो वो आप स्थानांतरण उनके स्थिति में आप अपना करा सकते हैं। और 7वां है जो कि काफ़ी ही महत्वपूर्ण है और इसी के लिए बहुत लोग जो है स्थानांतरण कराएंगे। इसमें है ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी, यदि दूरी अधिक है आपके अनुसार तो उस स्थिति में भी आप आवेदन कर सकते हैं अपने ट्रांसफ़र के लिए। तो कोई 100 किलोमीटर दूर है, कोई 200 किलोमीटर, कोई 300 किलोमीटर, ये निर्धारित नहीं किया गया है कि इतनी दूरी वाले ही आपको कर सकते हैं स्थानांतरण के लिए। यहाँ पर आपको ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, यहाँ पर कोई इसके लिए गाइडलाइन नहीं जारी की गई है। अर्थात यदि आपको महसूस हो रही है कि हम दूर हैं, इसके लिए आप चाहें तो कर सकते हैं आवेदन शिक्षक शिक्षिका दोनों के लिए। दोस्तों ये आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर निकल आ रहा है और यही काफ़ी ही महत्वपूर्ण है जो कि मैक्सिमम लोग इसी के कारण आवेदन करने वाले हैं। आगे चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या कुछ कहा गया है। 6ठे नंबर में स्थानांतरण हेतु इच्छुक शिक्षक शिक्षिका को 10 विकल्प देने का अवसर होगा, जिसमें कम से कम 3 विकल्प देना अनिवार्य होगा, जैसे कि आपको पहले भी था। परंतु शिक्षक अधिकतम 10 विकल्प भर सकते हैं। जो भी शिक्षक है वो अधिकतम 10 विकल्प उनको मिलेगा, उतना भर सकते हैं। मिनिमम 3 विकल्प आपको भरना है, अन्य 7 विकल्प अनिवार्य नहीं होगा। 7वें में कहा गया है कि इच्छुक शिक्षक शिक्षिका द्वारा विकल्प चयन करते समय जिला प्रखंड का चयन करने हेतु पंचायत नगर निकाय का चयन किया जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं चयन करते समय जिला का चयन करना है, प्रखंड का चयन करते हुए पंचायत का आपको चयन करना है, नहीं तो नगर निकाय का आपको चयन किया जाएगा। आगे यहाँ पर कहा गया 8वें में कि ट्रांसजेंडर के लिए महिला शिक्षिका हेतु निर्धारित विकल्प उपलब्ध रहेंगे। 9वें में कहा गया है कि स्थानांतरण हेतु आवेदन भरते समय की गई प्रविष्टियों को किसी भी समय सेव ड्राफ्ट आपको बटन पर क्लिक करके फॉर्म से बाहर निकल सकते हैं। जितनी प्रविष्टियां आप किए हैं उतना आप सेव कर सकते हैं और बाहर निकल सकते हैं। यदि किसी प्रकार का आपको लग रहा है कि ये जानकारी नहीं है, जानकारी जुटा करके आगे का आवेदन करना चाहते हैं तो उसके लिए ये बातें कही गई हैं। इससे पहले जो आवेदन भरते थे यदि आप नहीं करते थे तो वो आपको ख़त्म हो जाता था, लेकिन इसमें व्यवस्था है कि आप सेव कर सकते हैं, जहाँ तक आवेदन किए हैं वो आपका बने रहेगा। और फिर लॉगिन करके जो भी आपको शेष आंकड़ा है सूचनाओं को भर सकते हैं। यह विकल्प आपके द्वारा भरे गए प्रविष्टियों को सेव करने के लिए है, ताकि पूर्व से भरे गए सूचनाओं को पुनः भरने की आवश्यकता न पड़े। 10वें में कहा गया है कि शिक्षक शिक्षिका द्वारा पोर्टल पर सभी सूचनाओं को प्रविष्ट करने के उपरांत अभ्यावेदन स्कैन पर यथावत अपलोड करना अनिवार्य होगा। और आगे यहाँ पर देख सकते हैं कहा गया है 9वें में तत्पश्चात संबंधित इच्छुक शिक्षक शिक्षिका द्वारा स्वघोषणा हेतु स्क्रीन पर अंकित चेक बॉक्स को टिक कर सबमिट बटन को क्लिक किया जाएगा और सबमिट बटन को क्लिक करने के उपरांत संबंधित शिक्षक शिक्षिका के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, जिसे यथावत प्रविष्ट करने के उपरांत वेरीफाई OTP बटन को क्लिक किया जाएगा। तत्पश्चात संबंधित शिक्षक शिक्षिका का आवेदन को सबमिट करने हेतु पूछे गए सहमति में हाँ का बटन आपको क्लिक करना होगा और उसके करते ही उक्त आवेदन सबमिट हो जाएगा। 12वें में कहा गया है कि आवेदन के सबमिट होने के उपरांत पोर्टल के स्क्रीन पर 2 विकल्प यथा व्यू एप्लीकेशन और मॉडिफाई एप्लीकेशन प्रदर्शित होगा। साथ ही इसी स्क्रीन की दाईं तरफ प्रदर्शित प्रिंट बटन के माध्यम से भरे गए आवेदन को आपको
प्रिंट लिया जा सकता है, उसका आप प्रिंट निकाल सकते हैं। यदि आप उसमें कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो मॉडिफाई पे आपको क्लिक करना है। यदि अपने आवेदन को देखना चाहते हैं तो व्यू एप्लीकेशन पर आपको क्लिक करना होगा। आगे यहाँ पर कहा गया है कि यदि शिक्षक शिक्षिका आवेदन में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो मॉडिफाई एप्लीकेशन के विकल्प का चयन करना होगा, जो कि मैंने आपको बताया। और उसके बाद OTP आवश्यक होगा। OTP के द्वारा आप उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं किसी भी प्रकार का, यदि आवेदन में आप बदलाव चाहते हैं तो। संबंधित शिक्षक शिक्षिका द्वारा आवेदन संशोधन के उपरांत उन्हें आवेदन का दोबारा सबमिट करना होगा। यदि आप करते हैं किसी प्रकार का मॉडिफाई तो पुनः आपको सबमिट करना होगा, तभी वो पूरा का पूरा आपको सबमिट होगा फॉर्म। आगे यहाँ पर कहा गया है और अंतिम कहा गया है कि विशेष समस्या के कारण इच्छुक जो स्थानांतरण हेतु ई शिक्षा कोश पोर्टल पर दिनांक 1/12/2024 से 15 अर्थात 15 दिन का आप लोगों का मौका होगा, 1 से लेकर के 15 तक। और उसमें आपको आवेदन देना अनिवार्य होगा यदि आप अपना स्थानांतरण चाहते हैं तो, जो कि काफ़ी ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन थी। और ये आप लोगों को पता हो गया कि क्या कुछ आप लोगों को करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी महत्वपूर्ण सेशन में। अभी के लिए इतना है।